गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जिन बच्चों को इंग्लिश के क्वेश्चन में दिक्कत हो रही थी उनके लिए अब ये हिंदी में मतलब क्वेश्चन करा दे रहे हैं। तो आपके जो हिंदी में क्वेश्चन होगा लेकिन आपको इसको करना इंग्लिश में ही होगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका एक्स और वाई हैं जो 2:1 के अनुपात में साझेदार हैं, ठीक है। उनकी बैलेंस शीट ये दे के रखी हुई है, ठीक। ये देखिए आपका फुल क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखो बच्चों, आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन करना होगा वो आपको इंग्लिश में ही करना है, ठीक है। चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, ठीक। तो इस क्वेश्चन को हम हिंदी में करा रहे हैं क्योंकि तुम लोगों को कंफर्टेबल नहीं था इंग्लिश में। लेकिन ये चीज़ याद रखना कि इससे पहले जो हमने इंग्लिश में क्वेश्चन कराया उसको कोशिश करना कि हिंदी में समझ पाओ तुम, क्योंकि अल्टीमेट आपको मतलब इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए कि एटलीस्ट आप क्वेश्चन कर पाओ। और जो ये क्वेश्चन करा रहे हैं ये भी हम मतलब बोथ लैंग्वेज में समझा देंगे कि मतलब इसका इंग्लिश में मतलब क्या होगा। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी, उन्हें भी ये क्वेश्चन करना है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट किया है, बोला है एक्स और वाई हैं जो 2:1 के अनुपात में साझेदार हैं। फिर बताया उन्होंने 31 मार्च को 2016 का उनका चिट्ठा निम्नवत था। तो चिट्ठा विट्ठा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें सबसे पहले बनाना होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाता। तो पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है, उसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट में देखना होता है कि नीचे आपकी एडजस्टमेंट क्या देके रखी हुई है, ठीक है। तो इसमें एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। देखिए दिया हुआ है आपको 1 अप्रैल 2016 को जेड का निम्न शर्तों के साथ साझेदारी में प्रवेश हुआ, ठीक। साझेदारी का एडमिशन हो रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया जेड भावी लाभ के 1/4 हिस्से के लिए अपनी पूंजी के रूप में 25,000 लाया तथा 15,000 ख्याति के लाया। तो बेटा ये इन्होंने बताया कि पूंजी के लिए वो कितना लाया, 25,000 यानी कि कैपिटल हो गए, ठीक है। तो हमने बताया कि कैपिटल किसका पार्ट होती है, आपका ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का पार्ट होती है। कितनी कैपिटल लेकर आ रहे हैं, 25,000, ठीक। और फिर बोला ख्याति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गुडविल। तो गुडविल के लिए कितना पैसा बेटा लेकर आ रहा है, 15,000। तो ये कितना हो गया, 15,000। उसके बाद इसका लेना देना हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट से नहीं है। रीवैल्यूएशन में अगर किसी भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है, घट रही है, उस सारी चीजों को इंक्लूड किया जाता है। तो वो जो है आपका किसका पार्ट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पार्ट बनता है। तो देखिए फिर दिया हुआ है कि मशीनरी का मूल्य बढ़ाकर 18,500 कर दिया गया, ठीक। तो आप देखो कि जो तुम्हारा चिट्ठा देकर रखा है बैलेंस शीट, उसमें देखो कितना मूल्य दिया हुआ है। मशीन रोकड़ हाथ में मैं रह दिया, नहीं सॉरी, मशीनरी। तो देखिए मशीनरी का यहाँ पे देके रखा हुआ है 15,000 रुपए, ठीक। और इन्होंने बढ़ाकर कितना कर दिया, 18,500। तो यानी कि आपकी वैल्यू जो है वो कितनी इंक्रीज हो रही है, मतलब कि बढ़ कितनी रही है। तो आप क्या करोगे, 18,500 में से माइनस कर लोगे आप। 18,500 अब है, पहले कितनी थी, 15,000 थी। दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, 3,500 आ जाएगा। किधर साइड, क्योंकि बढ़ रहा है इसलिए किधर साइड डालेंगे, इधर साइड। तो क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, बाय मशीनरी 3,500, ठीक। उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट आ जाएंगे, दिया है फर्नीचर का मूल्य 10% से ह्रासित किया जाए तथा देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋण प्रावधान किया जाए। तो देखिए मशीनरी का मूल्य ह्रासित का मतलब होता है डेप्रिशिएट किया जाए, ठीक है। 10% से डेप्रिशिएट किया जाए। तो देख लीजिए मशीनरी का मूल्य आपका फर्नीचर का मूल्य आपका 8,000 दिया है। तो 8,000 को आप क्या करोगे, 10% से कम करोगे तो एक जीरो कम हो जाएगा। तो यहाँ क्योंकि ये क्या हो रही है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होगी तो किधर साइड जाएगी, डेबिट साइड में। तो ये क्या हो जाएगा, टू फर्नीचर, ठीक, 800। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है,
डेटर आपके कितने देकर रखे हैं, देनदार, ठीक है, देनदार को क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। तो देनदार आपके दिए हैं 12,000 के, 12,000 का 5% निकाल लो, ठीक, 12 पंचे 60 यानी कि 600। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2 PBD प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, संदिग्ध का मतलब क्या हुआ, डाउटफुल, ठीक। तो 2 PBD कितना आ गया आपका 600। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कुछ दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, अगर दिया होता तो हम उसको इंक्लूड कर लेते। तो ये आपका दोनों साइड का टोटल कर लीजिए, इधर साइड का ज्यादा यानी कि प्रॉफिट आएगा, ठीक। 8 और 6 14 और 35 में से माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा 2100। तो ये आप क्या डालोगे 2 PL ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक, क्योंकि ये जो आपका प्रॉफिट निकल कर आता है वो कहाँ जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो पार्टनर बेटा कौन है, X है और Y है। जो Z आ रहा है उसको अभी प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिलेगा क्योंकि उसने मतलब इस साइड पे कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया है फर्म के अंदर। तो देखिए बेटा 2100 आया, अब इन लोग जो आपका यहाँ कर दे रहे हैं 2100 आया है ना, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे जो इनका रेशियो दिया होगा। तो रेशियो बेटा सबसे ऊपर दिया है 2:1, तो क्या लिख देंगे 2 अपॉन में कितना 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स में जाएगा और 7 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 1400। तो x का आ गया 1400 और इसका आ गया आपका 700, दोनों का टोटल कर दोगे तो 2100। तो ये बेटा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनके तैयार हो गया। अब उसके बाद में हम क्या बनाएंगे, पूंजी खाता, मतलब साझेदारों का पूंजी खाता, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि जो भी आपके तीनों पार्टनर हैं उनकी क्या कर लीजिए, कैपिटल डाल लीजिए। तो कैपिटल डालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जब आप बैलेंस शीट में जाओगे तो वहाँ लिखा है पूंजी, X और Y की दी है और Z की आपको कहाँ मिल जाएगी, एडजस्टमेंट में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD लिखते हैं क्योंकि हम नीचे लेके आए, डॉट डाउन इसका मतलब होता है। तो देखिए कितना कितना कैपिटल दी हुई है, यहाँ आपकी कैपिटल दी है, ये X हो गया, ये Y हो गया और ये Z, ऐसे यहाँ पे ये Z Y एंड X, ठीक। यहाँ 34,000 लिख दोगे आप। उसके बाद में दूसरे वाले का कितना है 70,000, 17,000 और Z का डैश कर देंगे क्योंकि Z का बैलेंस पहले से नहीं दिया हुआ है, Z जो है वो अपनी कैपिटल कैश में लेकर आ रहा है, ठीक है। तो बाय कैश से आप क्या कर दो, Z की कैपिटल डाल दो, Z की कैपिटल आपको कितनी देके रखी हुई है 25,000, ठीक है। तो 25,000 रुपीज लेकर आ रहा है, तो आपने वो डाल दी। उसके बाद में बेटा जो गुडविल होती है वो ओल्ड पार्टनर के द्वारा क्या कर ली जाती है, आपस में विभाजित कर ली जाती है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं वो लोग आपस में। तो आपकी कैपिटल की गुडविल 15,000 की देकर रखी थी, तो आप क्या करोगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे 15,000, ठीक है। रेशियो आपका दिया हुआ है 2 अपॉन में कितना कर दोगे 3 से 5 टाइम में चला जाएगा, तो 5 दूजा कितना हो जाएगा 10। तो ये 10,000 किसकी आ जाएगी, X की, और Y की कितनी आ जाएगी, यहाँ पे अगर तुम एक कर लोगे तो ये 5,000 आ जाएगी। ये हो गई आपकी Y की गुडविल। तो यहाँ लिख दोगे बाय, गुडविल को प्रीमियम लिखते हैं, ठीक है। ये इनकी बेटा 10,000 हो जाएगी और इनकी 5,000 हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आपको दे के रखा। अब देखो जो जो चीजें सबसे पहले क्या करो, कैपिटल डालो, कैपिटल के बाद में क्या करो, आपकी गुडविल जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो। उसके बाद में देखो कि जो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस हुआ था वो डाल लो, तो बाय रिवैल्यूएशन। याद कीजिए कितना कितना आया था, इनका आया था 1400, 1400, इनका आया था बेटा 700
और ये आपका डैश हो गया। फिर उसके बाद क्योंकि इनको कुछ मिला नहीं, फिर उसके बाद हमने बताया था कि कोई रिजर्व अगर मिला हुआ है तो वो भी ये लोग क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट में आओ बेटा, लेनदार के नीचे लिखा हुआ है संचय, संचय को क्या बोलते हैं, रिजर्व। तो रिजर्व ये लोग क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे ना। तो 3000 का रिजर्व है, देखिए यहाँ 3000 है, 3 को भी ऐसे डिवाइड कर लो, 2/3, ये 1 टाइम में चला जाएगा। तो इनका आ जाएगा कितना, बाय रिजर्व, ये कितना आ जाएगा 2000, और इन भाई साहब का आ जाएगा 1000। ठीक, तो रिजर्व भी हमने क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा। अब देखो एक चीज समझो कि अगर लिखा होता ख्याति की रकम जो हो गई है वो निकाल ली गई है, तो अगर निकाल ली गई होती तो हम क्या करते थे, यहाँ भी वो गुडविल की एंट्री कर देते, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं है तो हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज क्रेडिट साइड में हमारी वो आ सकती है कि अगर हमारा लॉस हो गया होता रिवैल्यूएशन पे तो हमारा डेबिट साइड में आ जाता। तो बस इतनी सी ही बात थी, अब इसमें कुछ करना नहीं है, बस सबका टोटल कर लीजिए फटाफट से, और यही आपकी क्या बन जाएगी, न्यू कैपिटल बन जाएगी, जो आपकी बैलेंस शीट में जाएगी। इनका तो 25 ही हो जाएगा, इनका हो जाएगा 17, 22, 23,700। आप लोग मुझसे कर लीजिएगा, इसको करके देख लेना। 34, 44, 44, 46, 47, यही बेटा आपकी क्या हो जाएगी, बैलेंस। तो यहाँ लिख दोगे तुम 2 बैलेंस शीट कितना, 47,400, 23,700 और आपका 25,000। ठीक, तो ये आपका हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में आपका आती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एक छोटा सा कैश अकाउंट बनता है, पर उसके लिए जब कैश की ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होती है तब उसको बनाना जरूरी है, अदरवाइज ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कैश में कितना अमाउंट आएगा। अभी करके दिखाते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए अब हमें क्या बनाना है, आर्थिक चिट्ठा बनाना है, जिसको क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट बोलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बैलेंस शीट आपको सीधा सीधा बनाने के लिए हमने क्या बताया है, जो ओल्ड बैलेंस शीट है उसी में करेक्शन करते चले जाइए, आपकी न्यू बैलेंस शीट बनके तैयार हो जाएगी। तो देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेनदार दिया हुआ है, लेनदार को क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। तो बेटा बताइए क्या क्रेडिटर में कोई भी चेंज हुआ है आपका, क्रेडिटर में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो पूरा का पूरा उतर जाएगा, कितने दिया है, 21,000 का। ठीक, यहाँ ये आपका होता है लायबिलिटी साइड और ये बेटा होता है आपका एसेट साइड। ठीक, अब देखो फिर उसके बाद बेटा संचय दिया है, तो संचय तो हम लोगों ने क्या कर लिया था, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। तो जब डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था तो बैलेंस शीट में तो आएगा नहीं क्योंकि वो बचा ही नहीं। उसके बाद में आपकी दी है पूंजी, तो पूंजी आप क्या करोगे, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो इस बार कैपिटल क्या होगी, तीनों की ही आएगी, तीनों की ही आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि अब न्यू बैलेंस शीट बना रहे हैं, हमारे यहाँ पे एक नया साझेदार आ चुका है। तो जब नया साझेदार आ चुका है तो सिंपल सी बात है कि उसको भी हमने इंक्लूड करना है, कहाँ पे, बैलेंस शीट में। तो देखते हैं कि इनकी कैपिटल हम लोगों की कितनी आई थी, इनकी आई थी 47,400, इनकी आई थी 23,700 और इनकी आई थी 25,000। ये आपका लायबिलिटी साइड में देखिए कुछ भी बचा, कुछ नहीं बचा है। बैलेंस शीट में आप चेक कर लोगे, यहाँ आपकी ओल्ड बैलेंस शीट देख के न्यू बनानी है। उसके बाद में आप आ जाइए असेट साइड। असेट साइड में दिया हुआ है रोकड़ हाथ में, तो हाथ में रोकड़ आपकी कितनी दे के रखी हुई है, 2000। फिर बेटा दी है रोकड़ बैंक में, बैंक में कितनी दी हुई है, 19,000। तो यही चीज हम बता रहे थे कि आप चाहे तो इसके लिए कैश का अलग अकाउंट बना लीजिए, नहीं तो आप देख लीजिए कि आपका कैश के अंदर कितना पैसा आएगा। तो बेटा 2000 तो आपका ये देकर रखा हुआ है, ठीक, मतलब बैलेंस भी तो रोकड़ के अंदर लिया हुआ है। तो देखिए 19,000 तो आपका 2000 आपका बैलेंस दिया हुआ है, ठीक, प्लस आपका
उसके बाद में बेटा बैंक वाला अमाउंट नहीं लिखा है तो कैश एट बैंक आप अलग से लिख सकते हो। कैश एट बैंक कितना दिया हुआ है, 19,000 दिया हुआ है, ठीक। अब उसके बाद में नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्राप्य विपत्र। प्राप्य विपत्र का मतलब होता है आपका बिल्स रिसीवेबल। तो क्या बिल्स रिसीवेबल में कोई भी चेंजेस हुए हैं आपके? देखिए कितना देखिए हुआ रखा है 5,000, कुछ भी चेंज नहीं हुए हैं तो आप एज इट इज वैसे उतार देंगे। बीआर कितना है, बीआर आपका दिया हुआ है 5,000, ठीक। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट आ जाइए, दिया है देनदार। देनदार आपके 12,000 के थे, उस पर हमने क्या बनाया था, संदिग्ध ऋण प्रावधान कितने का, 600 रुपए का। तो वो 600 रुपए क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ लिख दो डेटर, इसको क्या बोलते हैं, देनदार। लेनदार को क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होते हैं, जो पैसा लेंगे। डेटर कौन होते हैं, जो पैसा देंगे, ठीक। तो ये कितना हो गया आपका 12,000 और उसमें से आप लेस कर दोगे क्या, पीबीडी कितना दिया हुआ 600, ये आपका आ जाएगा 11,400। फिर नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट है आपका रहतिया। रहतिया दिया हुआ है 14,000 का। तो क्या स्टॉक में कोई चेंज हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ, तो स्टॉक एज इट इज ऐसे उतार दो 14,000। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है फर्नीचर। तो फर्नीचर पे हमने क्या लगाया था, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। फर्नीचर कितने का दिया हुआ था आपका, 8,000 का, ठीक। लेस करोगे क्या, डेप्रिसिएशन कितना, 800। ये कितना बच जाएगा, 7,200, ठीक। फिर उसके बाद में आपकी दी हुई है मशीन। तो मशीन पे भी क्या डेप्रिसिएशन लगा था, तो ये हो जाएगा मशीनरी। कितने की थी आपकी, 15,000, ठीक, 15,000। इस पे बेटा क्या हुआ, इसकी वैल्यू बढ़ी थी, तो बढ़ी थी तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐड कर दोगे आप कितना, 3500, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा 18,500। अब इतना कर लेने के बाद क्या करा करो कि एक बार ना फिर से क्वेश्चन देख लिया करो कि कोई भी अमाउंट आपका छूटा हुआ तो नहीं है। तो ठीक है, चलिए फिर क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, एक बार मिला लेते हैं। देखो लेनदार था 21,000 का, लिख दिया। पूंजी दी हुई थी, तीनों की लिख दी है। उसके बाद में आपका क्या दिया हुआ था, रोकड़ हाथ में लिख दी, रोकड़ बैंक में लिख दी, प्राप्त लिख दिया, देनदार भी लिख दिया, रहतिया भी लिख दिया, फर्नीचर भी लिख दिया, मशीनरी भी लिख दिया, यानी सारी चीजें हो गई हमारी। तो हम क्या करेंगे, बस उसको ऐड कर लेंगे। और बैलेंस शीट क्या होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। अगर मैच नहीं करी तो आपने कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो गड़बड़ कर दी है। तो ठीक है, इसका आपका टोटल आएगा 1,17,100, 1,17,100। तो ये बेटा आपका फुल क्वेश्चन था, ठीक। ये कंप्लीट हो गया, बाकी कल मतलब नेक्स्ट डे कराएंगे, ठीक। तो ये आप तुम लोग अपने दिमाग में इतना क्लियर रखो कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम मत करो, क्वेश्चन पे फोकस करो, एडजस्टमेंट पे फोकस करो। कोशिश हिंदी मीडियम वाले बच्चे कोशिश करो कि इंग्लिश में चीजें समझ पाओ, क्योंकि आपका पेपर तो बोथ लैंग्वेज में आएगा ना। तो और क्या बोलते हैं, जो हिंदी इंग्लिश वाले हैं वो भी थोड़ा बहुत जो 1-2 क्वेश्चन या मतलब जो भी हम हिंदी में करा रहे हैं, तो कोशिश करो कि यहाँ से कुछ सीख पाओ, ठीक। तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता कि मतलब इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं। जब बेचारे हिंदी वाले इंग्लिश पढ़ सकते हैं तो तुम लोग नहीं पढ़ सकते हो। अब हिंदी तो वैसे ही अपनी मातृभाषा है। तो सिंपल सी बात समझने की कोशिश करो कि ये क्वेश्चन कर लेना और उसके बाद में जो और क्वेश्चन कराएंगे वो सारे भी कर लेना, ठीक। बाकी कल कराएंगे।